हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर बात प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी खरीदते समय ढेर सारा पेपर वर्क करना पड़ता है और ये बहुत परेशान करता है और ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये बातें बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना दोनों प्रॉपर पेपर वर्क के साथ ही होना चाहिए। यही डॉक्यूमेंट इस बात को यह साबित करते हैं कि प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं या नहीं हैं, आप ही की जमीन है, आप ही का घर है, ये पक्का कर देते हैं। प्रॉपर्टी के सौदे में लेकिन दो डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं, जिनमें पहला है एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड। ये वो दो डॉक्यूमेंट हैं जिनसे यह पता लगता है कि प्रॉपर्टी एक ओनर से दूसरे ओनर के नाम पर, बिल्डर या विक्रेता से खरीदार के नाम पर ट्रांसफर हो गई है। और यही दोनों डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी खरीदने की प्रोसेस में अलग अलग समय बनाए जाते हैं, या फिर यूं समझिए कि प्रॉपर्टी की बिक्री एग्रीमेंट टू सेल से शुरू होकर सेल डीड पर खत्म हो जाती है। आज मैं आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और इनमें क्या अंतर है यह बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल की। वैसे तो यह नाम से पता चल रहा है कि यह है क्या। किसी भी प्रॉपर्टी की बिक्री में सबसे पहले यही डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। जैसे ही विक्रेता और खरीदार में किसी भी प्रॉपर्टी या बिक्री को लेकर आपसी सहमति हो जाती है, उसे ही एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। लेकिन रियल एस्टेट में मुंह जबानी यानी कि वर्बली सहमति की कोई अहमियत नहीं होती है। इसीलिए विक्रेता और खरीदार को एक कानूनी कागजात तैयार करने पड़ते हैं और इस कानूनी कागज पर अपनी सहमति अंकित करनी होती है। इसे कानूनी तौर पर मान्य डॉक्यूमेंट को एग्रीमेंट टू सेल भी कहा जाता है। इसको एग्रीमेंट टू सेल या फिर आप सेल एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये एक दूसरे के नाम है जो आप दोनों को ले सकते हैं। अब एग्रीमेंट टू सेल की अगर बात की जाए तो प्रॉपर्टी की बिक्री को लेकर वो सभी प्रमुख बातें लिखी जाती हैं जिनको लेकर विक्रेता और खरीदार में सहमति हो जाती है। यही डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी की बिक्री का आधार बनते हैं। इस डॉक्यूमेंट के सभी बिंदु और क्लॉज बिक्री में शामिल सभी लोगों पर कानूनी तौर पर बाध्य होते हैं। इस डॉक्यूमेंट के तैयार हो जाने पर खरीदार को प्रॉपर्टी की कीमत की कुछ प्रतिशत रकम विक्रेता को देनी होती है और एग्रीमेंट टू सेल को कानूनी जामा पहनाने के लिए इसे रजिस्टर कराना भी ना भूलें। अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी सेल डीड की। तो दोस्तों आपको बता दें कि सेल डीड ही वही डॉक्यूमेंट होता है जो यह बताता है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जो है वो एक आदमी से दूसरे आदमी के नाम पर चला गया। मतलब किसी डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि खरीदार अब प्रॉपर्टी का असली मालिक और हकदार है। जब खरीदार प्रॉपर्टी की पूरी कीमत विक्रेता को अदा कर देता है, तब सेल डीड को बनाया जाता है और इसको रजिस्टर कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर आपने जो मकान खरीदा है वो अभी भी बन रहा है, तो आप क्या करेंगे? इस स्थिति में पहले एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाया जाता है और जब मकान बनकर तैयार हो जाता है और आप मकान की कीमत बिल्डर को चुका देते हैं, तब सेल डीड बनाई जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि सेल डीड को कानूनी मान्यता दिलवाने के लिए इसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में उचित स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस अदा करने के बाद रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। ऐसी सेल डीड जिसको रजिस्टर नहीं कराया गया हो, वो कोर्ट में प्रूफ या प्रमाण के तौर पर पेश नहीं हो पाती है और आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड क्या होती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में विक्रेता, खरीदार, प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स और प्रॉपर्टी की पूरी कीमत, ये सब कुछ मेंशन किया आता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़िए housing.com के साथ। For more such videos, subscribe to housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.